जब से प्रेम विवाह ज्यादा होने शुरू हो गया है तब से ना तलाक बढ़ता जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले तलाक जो है वो बहुत कम होते थे, कभी कभी सुनने को मिलता था। और आज प्रेम विवाह करते हैं फिर तलाक हो जाता है। कारण कोई मुख्य कारण है ही नहीं इसके पीछे, बेकार के कारण है, जिसे कहते हैं ईगो क्लैश। अब ये ईगो क्या है और इसका क्लैश क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत बड़ी चर्च होती है, चर्च में एक स्कूल होता है। चर्च का जो फादर होता है वो अक्सर स्कूल में जाता है, बच्चों से मिलता है, बातचीत करता है। एक दिन वो राउंड पे गए, 5वीं क्लास में चले गए, वहां बच्चे बैठे थे, उनके साथ बैठ के डिस्कस करने लगे कि जीवन कैसे अच्छा जीना चाहिए, कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सर्विंग द अदर्स, हेल्पिंग द अदर्स। ये टॉपिक था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का मूल मंत्र भी यही है। तो समझा रहे थे बच्चों को, आपके जूते छोटे हो गए हैं, फेंको मत, किसी को डोनेट कर दो, नहीं कर सकते तो चर्च का एक स्टोर रूम है, वहां जमा कराओ, ड्रेसेस दे दो, किताबें दे दो, किसी गरीब के लिए भोजन ले आओ घर से, उसको भोजन खिलाओ। तो ऐसे ऐसे करके बता रहे थे। तो उसमें एक बात उन्होंने ये भी बताई कि कोई बुजुर्ग, उसको घर छोड़ना पड़े तो वो छोड़ के आओ, कोई सड़क पार करानी पड़े तो सड़क पार कराओ, सेवा करो। अगले हफ्ते आऊंगा, फिर पूछूंगा आप लोगों से कि किस किस ने क्या क्या काम करा, कौन कौन सा अच्छा काम। अगले हफ्ते फादर आए, उन्होंने पूछा, हाँ भी किस किस बच्चे ने अच्छा काम करा, नेक काम करा। 5 बच्चों ने हाथ उठा लिया। फादर बड़े खुश हुए, गुड रिजल्ट। पहले बच्चे से पूछा, कह रहे जी मैंने एक बूढ़ी और अंधी औरत को सड़क पार की। दूसरे से पूछा, कह रहे जी मैंने भी एक बूढ़ी और अंधी औरत को सड़क पार की। फादर बड़ा फिर खुश हुआ, बूढ़ी भी और अंधी भी बेचारी, फिर सड़क पार कराना, ट्रैफिक इतना। तीसरे से पूछा, उनने भी एक जब जवाब दिया कि मैंने भी बूढ़ी और अंधी औरत को सड़क पार कराई, तो फादर का माथा ठंडा। ये कैसे हो सकता है? 3 बच्चों हो सकते हैं, चलो। चौथे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। अब फादर जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर 5वें से पूछा, जब उसने भी यही जवाब दिया तो फादर ने कहा, भी क्या राड़ा है? कह रही है 5 दोस्त है, स्कूल से छुट्टी हुई, घर जा रहे थे, रास्ते में लाल बत्ती आती है, वहां एक बूढ़ी और अंधी औरत बैठी थी। हमने उससे कहा, अम्मा सड़क पार करनी है? कह रही नहीं। हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, अम्मा सड़क पार कर ले। कह रही नहीं। कह रही नहीं, कर ले। कह रही नहीं। कह रहा, हम 5 ने बड़ा मुश्किल उसको उठाया और सड़क पार करा दी। तो ये जो पति पत्नी के बीच जो ईगो क्लैश है, वो सड़क पार कराना ही है, बिना कारण एक दूसरे को सड़क पार कराते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है फेमिनाइन और मैनली कैरेक्टर का। फेमिनाइन इमोशनल फैक्टर, मैनली जो है कम इमोशनल है। फिर उसकी जीवन में अपब्रिंगिंग फेमिनाइन की और मेल की दोनों डिफरेंट है। फीमेल है, मेल है, दोनों अगर किसी डीजे पे नाच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 1.5 2 साल के किसी शादी में, देखो जरा ध्यान से, जो बच्चे हैं फीमेल है वो ठुमके लगाएंगे और जो बॉयज हैं वो धर्मेंद्र जी बन जाएंगे, उछल कूद करेंगे। तो ये जो अपब्रिंगिंग, फिर बच्चियों का रुझान जो है वो घर के काम करना छोटे मोटे, और लड़कों का बाहर खेलना कूदना लड़ना भिड़ना। नदी के 2 किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते।
फिर ऊपर से सड़क पार, आई एम द बेस्ट। एक और एग्जाम्पल, लड़का लड़की बैठे थे, उनकी शादी होने वाली थी 1 महीने बाद, कार्ड छपे थे, बस बट रहे थे। तो दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। तो एक फ्लैट खरीदेंगे, सी फेसिंग होगा, सन फेसिंग होगा, अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा भी आएगी, रोशनी भी अच्छी होगी। तो ये डिस्कस कर रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। तो जो फीमेल थी उसने कहा ठीक है, आप ना नीले पर्दे लगवाएंगे, अच्छे लगते हैं मुझे। उसने कहा नहीं, नीले नहीं, हरे लगवाएंगे। लड़के ने कहा, दोनों में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, वो शादी नहीं हुई। बस यही कारण है, कोई और कारण नहीं है। काउंसलिंग के लिए जो कपल आते हैं, क्या बात होती है? तो वहम, क्योंकि किसी में अगर बुराई देखनी है तो सबसे पहले उसके करैक्टर पे ही आता है, और फीमेल के करैक्टर पे ही आता है, मेल के नहीं आएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, हो नहीं सकता। अब फीमेल है, किसी ऑफिस में काम करती है, मेल्स हैं, हंसना खेलना लगा रहता है, कैंटीन में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, ग्रुप बन जाता है। अब जो मेल है वो उसको पकड़ के बैठ जाता है, अगर जॉब मत कराओ, जॉब करानी है तो ये होगा ही। पर ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल हो जाएगी किसी के साथ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस करेक्टर सर्टिफिकेट अपने हिसाब से मेल का। अब एजुकेटेड है दोनों, अच्छी सैलरीज है दोनों की, दोनों वेल प्लान जीवन जी रहे हैं, फिर भी किलकिलबाजी, और फिर सड़क पार कराना, घर के छोटे छोटे कामों में सड़क पार कराते हैं। फिर मेल सोचता है यार मैं बढ़िया जीवन जी सकता हूँ, फीमेल कहती है भाई आराम से जी ले, क्यों किलकिलबाजी कर रहे हो? कोई बात करनी है आराम से भी कर सकते हो, हाथ उठा दिया जाता है, कोई कारण नहीं है। हल्की सी फेमिनाइन और मैनली अपब्रिंगिंग, करेक्टर गॉड हैज मेड देम, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी प्रायोरिटीज और अपनी प्रायोरिटीज, मेल की प्रायोरिटीज डिफरेंट हो। बस ये समझने की बात है, इतनी सी बात है। और जीवन बहुत मस्त है, दोस्त बनो ना, दोस्त ही रहो। समझो भी शादी हुई नहीं, मस्ती काट रहे हैं, थोपो मत किसी पे, सड़क पार मत कराओ, और नीले हरे पर्दे छोड़ो। किसी ने हरा कह दिया, चल यार हरे लगा ले, 2 पेयर बनवा लो, कभी हरे लगा लिए, कभी नीले लगवा लिए, पंगा किस बात का? छोटी छोटी बात है, एडजस्टमेंट। 2 किनारे हैं, कभी नहीं मिल सकते, दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, और करनी चाहिए भी, क्योंकि जब तक जीवित है उसके साथ ही रहना है, एक ही घर में रहना है, एक ही कमरे में सोना है, एक ही बेड पे सोना है, मुंह फुला के भी सोना है और हंसी खुशी भी सोना है, पसंद अपनी अपनी।